बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब घर ऑफिस से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशोबाद रखे, आमीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से अहले हदीस उलमा कराम के बीच बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, यानी कि उनके अंदर से दो बड़े ग्रोह बन चुके हैं, जो कि एक तो इंजीनियर साहब के हक़ में जा रहा है और एक तो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ जा रहा है। वो कैसे है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये अपडेट दरअसल हमारे एक आज़ाद भाई हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर दी थी, तो जो मैं उसको ना आप समझ के कॉपी करके आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के दरमियान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बहुत ही बड़ी फूट आप समझने के पड़ गई है। जैसे कि आपको पता है कि अल्लामा हिशाम साहब और अल्लामा इब्तिसाम साहब ये दोनों भाई इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हुए हैं और हर वक्त ही इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद करते रहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। गुस्ताखियों का फतवा, हर चीज़ आपको पता है। चलें पहले वो आप जो वॉइस नोट्स हैं, जो सिस्टम है सारा, वो आप सुन लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें तो ये बात समझ नहीं आती थी, पहले लोग कहते ना बेवकूफ़ों को क्या कोई सींग होते हैं, आज समझ आ गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आपने वॉइस नोट सुना। ये वॉइस नोट आप अपनी गौर से स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इस वक्त कि ये वॉइस नोट गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, जिसका ताल्लुक भी यजीदी अहले हदीस ग्रुप से है, उसने हिशाम इलाही ज़हीर की उस कैंपेनिंग या उस कन्विंसिंग के ऊपर एक ग्रुप के अंदर किया कि जब ये लोगों को उभार रहा था कि तुम लोगों ने धरना के लिए आना है मिर्जा जेलमी के खिलाफ या अली मिर्जा के खिलाफ, तो उसके ऊपर जो इनके यजीदी अहले हदीसों के सरखैल हैं, यानी गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा बेवकूफ़ों के सींग होते हैं, यानी इस तरह की बात की कि यानी उल्टे लफ्जों के अंदर या उसको इनडायरेक्टली हिशाम इलाही ज़हीर को पागल कहा या बेवकूफ कह के ये बात की। तो आगे से हिशाम इलाही ज़हीर ने इसको लेट डाउन करने के लिए, जवाब देने के लिए, यानी अपने ही यजीदी अहले हदीस भाई को जवाब दिया कि रफ़ा क़लम अन सलासा, यानी एक रवायत की तरफ इशारा किया, उस रवायत की तरफ जिसका मफ़हूम हम बयान करते हैं कि अल्लाह ने 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया, एक मजनून यानी पागल, दूसरा वो बंदा जो सोया हुआ हो, या तीसरा वो बच्चा जो भी बालिग ना हुआ हो। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। रवायत जो है वो कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है, कुछ के नज़दीक ज़ईफ़ है। बहरहाल तो इन्होंने उस रवायत को लिख के, यानी आप ये सोचे इस गंदे लेवल के ऊपर ये यजीदी अहले हदीस उतरे हुए इस वक्त, ठीक है, यजीदी अहले हदीस कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखवाल को या उनके अफकार को या उनकी बात को अपने इन तमाशों के अंदर यूज कर रहे हैं, उसको टॉन्ट करने के लिए। जवाब में ये लिखा जनाब उसको गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी को, यानी तू पागल है या सोया हुआ या चरसी है या फिर तू बच्चा है, यानी इस तरह से टॉन्ट किया उस बात से और हदीस के जरिए से। तो और उसको तनहा करने की भी, यानी आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इनके मैसेजेस पढ़ ले, उसको तनहा करने की भी धमकी दी कि हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, यानी इनडायरेक्टली इस तरीके से वर्ड यूज किए और भी बदतमीजियां की उसके साथ। यानी आप ये सोचें कि कहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर यजीदी अहले हदीसों के अंदर एक नाम है, एक लिखारी है, एक राइटर है, और कुछ लोग तो उसको मुहद्दिस के लेवल पे भी समझते हैं, और कहाँ ये कल का अलामा जो कि अपने वालिद की वजह से अलामा बना हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन दोनों यजीदी अहले हदीस ग्रुपों को हिदायत दे कि इन लोगों की इन बेवकूफ़ियाँ, इन जहालतों की वजह से आज अगर अली मिर्जा को पॉपुलैरिटी या फेम या उसकी दावत को बढ़ोतरी मिल रही है, तो उसके अंदर यजीदी अहले हदीसों में इब्तिसाम इलाही ज़हीर और हिशाम इलाही ज़हीर, इनके बीज फेंकने का, इनका खाद डालने का, ये प्रोटेस्ट करने का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन ये यजीदी अहले हदीस अभी इस तरीके से समझेंगे नहीं, इनको मजीद आगे जलील होंगे जब प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर भी मजीद, जैसे पहले जलील हुए, उसी तरह से आप मजीद जलील होंगे, फिर शायद इनको कुछ अकल आ जाए कि भाई एक बंदा गुस्ताखी के ऊपर आपको कह रहा है कि भाई मैं गुस्ताख नहीं हूं, मेरे इस बात का ये मतलब नहीं, ये मतलब है मैं गुस्ताख नहीं हूं, आप उसकी बात मान लो। जी, तो आपने देखा है कि अल्लामा हिशाम साहब ने ये हरकत की है। मुझे अल्लामा हिशाम साहब की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि यार आपसे इख्तलाफ करना, क्या बंदा पूछे आप कोई नबी हैं कि आपसे इख्तलाफ नहीं हो सकता? मतलब कि इख्तलाफ करने के ऊपर आप अगले बंदे को इस तरह की धमकियाँ दोगे कि भाई हम तुम्हारा साथ जो है साथ छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अगले बंदे को पागल कहेंगे, ये क्या बात हुई? तो ये अल्लामा हिशाम साहब ने बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल से गलत हरकत की है। हालांकि मैं उनको सुनता भी रहता हूँ, काफ़ी मामलात में मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, काफ़ी जो उन्होंने तौहीद के ऊपर और वज़ाइफ वगैरह अपनी वीडियोज़ के अंदर बताते रहते हैं कि आप इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह पाक को याद करें तो आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी, ये काम हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। इस वजह से मुझे इनके ऊपर बात ज़्यादा करने को आते हैं कि यार ये बंदा इस सवाल से अच्छा है तो इस मामले में से क्या हो गया है। इस वजह से मैं इनके ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ कि अल्लामा साहब आपसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पर अमल करके अपने से बात तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।